बड़ी खबर धनबाद से है, जहां जीएमएम प्रवक्ता डॉक्टर नीलम मिश्रा का नामांकन वापस हो गया है। मेयर पद के लिए नामांकित पर्चा वापस लिया गया है। नाम वापसी के अंतिम दिन आज एकमात्र प्रत्याशी ने नामांकन वापस लिया है। मेयर पद के लिए 29 प्रत्याशी मैदान में हैं। चंद्रशेखर अग्रवाल के जीएमएम में शामिल होने के साथ ही इसकी प्रबल संभावना थी और पार्टी के निदेशक निर्देश पर नीलम मिश्रा ने नाम वापस लिया है। इसी पर अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ धनबाद से हमारे एसोसिएट एडिटर अरुण बरनवाल जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। अरुण, देखिए, साफ तौर पर एक नामांकन वापस हो गया है और जीएमएम की ओर से कहने पर ही यह नामांकन वापस हुआ है। क्या है पूरी जानकारी? देखिए, ये क्यास उस दिन से ही लगने लगी थी जिस दिन दुमका के जीएमएम का जो स्थापना दिवस था दुमका में, और जहां मुख्यमंत्री के समक्ष पहले दूसरे मेयर और भाजपा नेता चंद्रशेखर अग्रवाल ने जीएमएम का दामन थाम लिया था। चूंकि वो पहले ही अपना यहाँ मेयर प्रत्याशी के लिए कैंडिडेट का दावेदारी और नामांकन कर दिया था, दूसरे दिन डॉक्टर नीलम मिश्रा ने नामांकन किया था, तो ये संभावना पूरी तरह से बन गई थी कि अब नीलम मिश्रा को बैठना होगा और चंद्रशेखर अग्रवाल के साथ पार्टी जाएगी। और अंततः वही हुआ भी। धनबाद में जब 4 फरवरी को स्थापना दिवस का कार्यक्रम हुआ, उस दिन मुख्यमंत्री यहाँ आए और जैसा कि सूचना मिल रही है, जो खुले मंच पे तो उन्होंने किसी तरह का कोई चर्चा नहीं किया इस संदर्भ में, लेकिन उन्होंने इशारों में नीलम मिश्रा को ये संकेत दे दिए कि वो अभी फिलहाल इस मेयर पद से अपना उम्मीदवारी हटा ले, चूंकि पार्टी जो है वो चंद्रशेखर अग्रवाल को सपोर्ट कर रही है। तो उसी कड़ी में आज जब नाम वापसी का जो तिथि था, आज महापौर पद के लिए सिर्फ एक नॉमिनेशन जो डॉक्टर नीलम मिश्रा का था उन्होंने वापस लिया है और अब धनबाद में कुल 29 महापौर के कैंडिडेट रह गए हैं, जिसमें भाजपा से एक समर्थित संजीव कुमार और उसके अलावे 2 और जो भाजपा के ही कार्यकर्ता हैं, मुकेश पांडे और भृगुनाथ भगत, जो आप कह सकते हैं वो विरोधी हो चुके हैं और विरोध में ही उन्होंने नामांकन किया और चुनावी मैदान में है। विधायक संजीव सिंह ने भी आज झरिया में अपने जो ट्रेड यूनियन उनका जनता मजदूर संघ है, अपने समर्थकों के साथ काफी संख्या में एकत्रित होकर इस पर राय विचार लिया और नॉमिनेशन वापसी के थोड़ी देर पहले ही वो चुनावी समर में डटे रहने का ऐलान कर दिया। तो अब कल सिंबल अलॉटमेंट होना है और उसके बाद फिर चुनाव प्रचार का जो अभियान जो पकड़ेगा, चुनाव का भोपू जो है वो लोगों के बीच जाने लगेगा। लेकिन जनता अब इस बात के लिए, चूंकि ये शहर की सरकार है, तो वो देखना चाहेगी कि कौन शहर को बेहतर बना सकता है, उसी के साथ वो जाएगी और उसी पर वो विश्वास करेगी। जी, यह मुश्किल अब बीजेपी के लिए हो गई कि जिनको उन्होंने समर्थन दिया है उनकी जीत काफी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि उन्हीं की ओर से 2-3 प्रत्याशी मैदान में हैं। निश्चित रूप से देखिए, ये थोड़ा सा बीजेपी जो समर्थित प्रत्याशी हैं उनके लिए तो थोड़ा सा टफ हो ही गया है। हालांकि पार्टी के कई आला नेता इसको मैनेज करने में लगे हुए हैं और सभी विधानसभा आज कल से वो पार्टी के वरीय जो प्रभारी यहाँ पे अमर बावरी के नेतृत्व में 3 नेता आए हुए हैं पार्टी के, वो कल धनबाद में राय विचार करते हुए कार्यकर्ताओं को थोड़ा सा कहें अब डराया गया, थोड़ा समझाया गया कि पार्टी पर विश्वास कीजिए, पार्टी को लेकर चलिए, ना कि अपने ईगो को अपने आप खुद को वैसा करें। तो कल के बाद आज 4 विधानसभा क्षेत्र में भी आज मीटिंग आज फिर से हो रही है कार्यकर्ताओं के साथ, जिसमें सिंदरी, झरिया और बागमारा के कटरास में हो चुकी है और आज भी फिर 4 बजे के बाद से जो सूचना है, जो भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी के आला नेता इस पर विचार विमर्श करेंगे और बीजेपी प्रत्याशी को कैसे जीत मिले इस पर वो रणनीति तैयार करेंगे। क्योंकि पार्टी जो, और चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे जेएमएम हो, सभी ने धनबाद की सीट को तो कम से कम प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया है और बीजेपी इसमें कुछ ज्यादा एग्रेसिव है। लेकिन उनके विक्षुब्ध जो 3-4 लोग खड़े हैं, वो कितने बड़े रोड़ा बनेंगे ये तो आने वाला समय बताएगा। जी, चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद अरुण पूरी जानकारी के लिए, पूरी बातचीत के लिए। तो एक बार फिर से आपको बताते चले कि धनबाद में मेयर पद के चुनाव के लिए बीजेपी की समर्थित उम्मीदवार के साथ साथ और भी कई लोग बीजेपी से खड़े, लेकिन इधर पाला जो है वो सत्ता पक्ष की ओर दिख रहा है।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।